मुझे आपके बारे में ना एक बात पता चली है कि आप है ना AK-47 हो, आप तोप हो तोप। क्योंकि पता है, क्योंकि आपको वो सब पता है जो भगवान को भी नहीं पता है। आपको पूरी दुनिया का नॉलेज है, आपको वो सब चीज पता है जो दुनिया में किसी इंसान को या भगवान को पता नहीं। आपको वर्ल्ड का सब कुछ नॉलेज है कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में कौन सा देश नीचे जा रहा है, कौन सा देश ऊपर आ रहा है, कौन से देश का युद्ध चल रहा है, उसके बारे में नॉलेज है। आपको अपने इंडिया के बारे में सब पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया कितना ऊपर आगे ग्रोथ कर रहा है, इंडिया कितना नीचे जा रहा है, इंडिया के पॉलिटिशियन के बारे में भी आपको सब पता है। आपको आपके सोसाइटी के बारे में सब पता है, आपको आपके घर के बारे में सब पता है, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में, आपके रिलेटिव्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ तक कि देश में हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको पता है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है कि सलमान खान का क्या हालचाल है, शाहरुख खान कैसा कर रहा है, विराट कोहली कैसा कर रहा है, सचिन तेंदुलकर आजकल क्या कर रहा है, कटरीना कैफ किधर घूमने जा रही है, आपको वो सब चीज पता है। मगर मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल। क्या आपको पता है आपके बारे में? क्या आपको पता है कि आपको जाना किधर है? क्या आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है? जन्म और मृत्यु ये तो ऊपर वाले के हाथ में, यानी कि जन्म आपने ले लिया, मृत्यु होने वाली है, इसके बीच में इसमें कोई शंका नहीं है। मगर इस बीच में आपको करना क्या है? लाइफ का पर्पस क्या है? पाना क्या चाहते हो लाइफ में? रोज सुबह उठ रहे हो, नहा के धो के सीधा निकल रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कमा के आ रहे हो, वापस सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, ये आपका रूटीन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। आज किया, कल किया, हफ्ता किया, 1 महीना किया, 1 साल किया, कितने सालों से ये रूटीन कंटिन्यूस आप करते आ रहे हो। मगर आपको पता ही नहीं है कि आप ढेर सारे वो पैसे कमा लिए तो उसका करेंगे क्या? आपको लाइफ में जाना कहाँ है, वो पैसे का करना क्या है, क्या आपको पता है? डिसाइड फर्स्ट, डिसाइड व्हाट डू यू वांट। आपको चाहिए क्या लाइफ में? पर्पस क्या है? क्यों भाग रहे हो, क्यों उठ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? आपको चाहिए क्या? डिसाइड व्हाट यू वांट। आपको चाहिए क्या लाइफ में? पहला। दूसरा, फोकस। जो भी चीज आपने अगर डिसाइड कर ली कि मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, मुझे लाइफ में ये पाना है, मुझे लाइफ में ये बनना है, उसके बाद आपका फोकस काम आना चाहिए। उसके बाद आपका फोकस ही है जो वो चीज को हासिल कर सकता है। यानी आपका फोकस, लेजर फोकस होना चाहिए। और जितना लेजर फोकस होगा, फोकस ऐसे नहीं होना चाहिए, फोकस ऐसे होना चाहिए, जितना बारीक, जितना लेजर फोकस होगा उतना वो चीज जल्दी आपकी हासिल हो जाएगी। और फोकस, अब आप कहेंगे फोकस कैसे लाए, फोकस कैसा होना चाहिए, ये सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा। मगर मैं कहता हूं फोकस होना चाहिए अर्जुन जैसा, महाभारत के अर्जुन जैसा। जब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुष बाण की विद्या सिखा रहे थे कि कैसे तीर चलाना है, तब सबको एक एक को बुलाया। पहले कौरवों को बुलाया, सबको बुलाया, फिर पांडवों की बारी आई तो भीम को बुलाया। भीम को कहा कि निशाना लगा। भीम ने तीर और बाण लिए और निशाना ऐसे लगाया। मगर निशाने के पहले उनकी कंडीशन थी, जो मैं बता दूं, कि ऐसा था कि जहां पे वो गए थे ये तीर बाण सीखने, ये जो विद्या सीखने गए थे, एक नदी थी, उसके बाद एक पेड़ था, और पेड़ के ऊपर द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी की चिड़िया टंगा दी थी और सबको कहा था कि उस लकड़ी की चिड़िया के आंख में आपको तीर मारना है। ओके, जब भीम की बारी आई तो भीम ने निशाना लगाया और द्रोणाचार्य ने एक सवाल पूछा कि बता तुझे क्या दिख रहा है? और भीम ने जवाब दिया, मुझे नदी दिख रही है, मुझे पेड़ दिख रहे हैं, मुझे पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं, मुझे फ्रूट दिख रहे हैं। सब चीजें उसने बता दी जो जो उसको देख रहा था। तो द्रोणाचार्य ने कहा तीर नीचे रख, साइड में आ जा। फिर नकुल को बुलाया, उसको भी यही सवाल पूछा। उसको भी द्रोणाचार्य ने यही सवाल पूछा कि बता तुम्हें क्या दिख रहा है? तो नकुल ने भी यही कहा कि मुझे पेड़ दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, फ्रूट दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा तू भी साइड में आ जा। एक एक करके युधिष्ठिर को, एक एक करके सबको बुलाया। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को कहा लगा निशाना। अर्जुन ने तीर और बाण लिए और निशाना लगाया। और द्रोणाचार्य ने पूछा कि बता क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही है। जैसे ही उसने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, द्रोणाचार्य ने कहा
तीर को छोड़। तीर को जैसे ही छोड़ा, सीधा जो तीर है ना, सीधा चिड़िया की आंख में, और निशाना परफेक्ट लगा। यानी कि लेजर फोकस होना चाहिए आपको। आपको जो चीज चाहिए लाइफ में वो सब मिल सकती है, मगर आपका फोकस एट अ टाइम, एक टाइम पे, एक ही काम पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और जितना अच्छा आपका फोकस होगा उतना ही अच्छा, बेटर आपको रिजल्ट मिल सकता है। और फोकस के लिए मेरा एक सिंपल सी टेक्निक है, एक वीडियो है जो 2 मिनट्स रिस्ट वॉच टेक्निक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लेजर फोकस में जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी चीज रिसोर्सेस है, उसमें सब लगा दो। इतना फोकस लगा दो कि आग लग जाए साली। आग लगने से मुझे एक बात याद आई कि जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड, मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप रखो और ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, किरण पड़ रही है, और नीचे एक पेपर रखो, और उस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप थोड़ी देर में ऐसे ऐसे हिलाते रहो, आगे पीछे ऊपर नीचे करो, तो उसका पेपर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर आप अगर लेजर वो मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे के ऐसे रखो, उसको जरा भी मत हिलाओ, और ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है और नीचे पेपर रखा है ना, कुछ ही देर में आप देखोगे कि वो सूर्य की रोशनी इकट्ठी हो जाएगी, और वो सूर्य की रोशनी मैग्नीफाइंग ग्लास से जब पास होगी ना, इकट्ठी होके वो पेपर जो नीचे रखा है ना वो जल जाएगा, आग लग जाएगी। आग लग जानी चाहिए, वैसा लेजर फोकस आपके काम में आग लगा देगा। डिसाइड, पहला व्हाट डू यू वांट, दूसरा जो चीज चाहिए ना उसके लिए फोकस जरूरी है, तीसरा एक्ट, एक्शन। बहुत लोग मैंने देखे हैं लाइफ में कि बड़े बड़े सपने हैं उनके, मगर एक्शन नहीं लेते हैं। बहुत कुछ हासिल करना है मगर एक्शन नहीं लेते हैं। ऐश और आराम वाली जिंदगी चाहिए मगर एक्शन नहीं लेते। एक्शन, अगर आप एक्ट ही नहीं करोगे ना, एक्शन ही नहीं लोगे ना, तो लाइफ में कभी आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। मान लो आपने डिसाइड कर लिया व्हाट डू यू वांट, कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, आपका फोकस भी बहुत प्रॉपर है, लेजर फोकस है, आप जान लगा रहे हो फोकस के लिए, उस काम में आप मेहनत, एनर्जी, नॉलेज अपना पूरा लगा रहे हो, मगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? इम्पॉसिबल है। आपको कुछ भी रिजल्ट उसमें मिलने वाला नहीं है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एक्शन सबसे पहले चाहिए। एक्शन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओनली एक्शन मैटर्स। एक्शन के बिना आपको वो लाइफ कभी मिल ही नहीं सकती जो आप सोच रहे हो। सिर्फ सोचने से या डिसाइड करने से या फोकस करने से नहीं होगा। सो डिसाइड और फोकस के बाद एक्शन वाला पार्ट आपको आजमाना पड़ेगा या करना ही पड़ेगा। जब एक्शन लोगे ना तो रिजल्ट मिलेगा। एक बात की बात है, एक बंदा हनुमान जी को बहुत मानता था और हनुमान जी के मंदिर में एवरीडे जाता था और हनुमान जी को रोज प्रार्थना करता था कि हे भगवान आज तो मेरी लॉटरी लगा देना, हे भगवान आज तो मेरी लॉटरी लगा देना। एक दिन हुए, 10 दिन हुए, वो रोज मंदिर आता था, महीना भर हुए, रोज मंदिर आता था और रोज यही प्रार्थना करता था। अब तो हनुमान जी भी परेशान हो गए, बोले ये बंदा रोज आता है, रोज प्रार्थना करता है। एक दिन हनुमान जी मूर्ति से बाहर आ गए और प्रकट हो गए उसके सामने। बोले बता क्या चाहिए तुझे? बोले मेरी लॉटरी लगा दे। तो हनुमान जी 2-4 चांटे मारते उसमें, 2-4 चांटे मारते जोर जोर से और बोलते अरे हनुमान जी मैं आपका इतना बड़ा भगत है, मुझे आपने चांटे क्यों मारे? बोले बेवकूफ, तू रोज प्रार्थना करता है कि मेरी लॉटरी लग जावे। मैं भी चाहता हूं कि तेरी लॉटरी लग जावे, मगर एटलीस्ट तू लॉटरी का टिकट तो खरीद पहले। तो आपका जो भी गोल है ना, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चीज पाना चाहते हो लाइफ में, उसके लिए मेहनत, यानी कि वो लॉटरी का टिकट तो खरीदो, एक्शन वाला पार्ट तो लाओ माय डियर फ्रेंड। जब एक्शन ही नहीं लोगे ना तो रिजल्ट कभी मिलेगा नहीं, और जब एक्शन लोगे ना तो रिजल्ट मिलना ही है, उसमें कोई शक नहीं है। सो डिसाइड, फोकस, एक्ट। अगर ये सूत्र आप अपने दीवार पे किधर लिख दो, अपने बेडरूम के, हॉल के, ऑफिस के, डिसाइड, फोकस, एक्ट। जो डिसाइड हो गया है उस पर पूरा फोकस करना है, और फोकस करने के बाद उसके लिए जो जो चीज लगती है ना उसके लिए एक्शन लेना ही है। और जब आप एक्शन लोगे ना आपको रिजल्ट मिलना ही। सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा ये याद रखना कि डिसाइड, फोकस, एक्ट। फोकस आपका अर्जुना जैसा होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। सो डिसाइड, फोकस, एक्ट। ये सूत्र, ये फॉर्मूला आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और आज का वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।